मैं चली देखो शॉपिंग की गली, मुझे रोके ना कोई, मुझे टोके ना कोई। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं शॉपिंग करने के लिए जाने लग गई हूँ दोस्तों। और अभी तो पैक ही हो रखा है गाइस, क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठ रखा है सर्दी जुकाम से। हम लोग चल दिए तीनों शॉपिंग के लिए, हस्बैंड जी, मैं और वेदू बैठी थी आगे से। अब वेदू आगे से बैठने लग गई, पीछे बैठने का उसका मन भी नहीं करता, और अभी वो पकड़ लेती है गाड़ी को तो बैठ सकती है। फिर आजकल के बच्चों को तो आप लोग जानने वाले ही ठहरे हैं, कहाँ मानते हैं ईजा बाजू की बात। तो दोस्तों यहाँ पे है अल्मोड़ा का सबसे फर्स्ट मॉल। मैंने तो आज तक 2 ही मॉल देख रखे हैं, वैसे मुझे लगता है अल्मोड़ा में 2 ही मॉल है। तो पहले मॉल को पार करके हम चले गए सीधे दुकान पे। दुकान में पहुंचते हमें अंकल जी ने इतने सारे वैरायटी के लांचा दिखाए। लांचाओं को देखकर तो मैं हैरानी हो गई। मैंने कहा लांचा में भी इतने सारे वैरायटी होते हैं भाई, लांचा के ऊपर लांचा, लांचा के ऊपर लांचा, इतने बड़े बड़े घेरदार वाले लांचा। पे मैंने बहुत सारे लांचा ट्राई भी किए, और जो अंकल जी मुझे ट्राई करा रहे थे ये पहाड़ी अंकल जी है, पहाड़ के हैं, पहाड़ी में बात कर रहे थे तो बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। आज पहली बार इतने लांचा देखे भाई। अब आप लोग कहोगे क्यों भाई पहली बार क्यों, शादी के दिन कहाँ गई थी? तो रियल बात बताओ तो मेरी शादी की शॉपिंग मैंने खुद ही नहीं की। सच बताओ तो मेरी शादी की शॉपिंग सारे बाहर से की। उस दिन लगा हुआ था लॉकडाउन में मुझे शॉपिंग के लिए कहाँ ही लेकर जाते, सारी शॉपिंग पापा ने की थी। सच बताओ तो आज मैं जो लांचा लेकर आई हूँ वो करीबन एक लांचा मुझे 8,500 का बैठा हुआ है। तो समझ लीजिए आप लोग कि मैं इतना महंगा लांचा लेकर आई हूँ कि मैंने अपने शादी में भी इतना महंगा नहीं पहना। मैंने अपनी शादी में सिर्फ 5,000 का लहंगा पहन रखा था। ये जो लांचा आप लोग मुझे पहना देख रहे हो ये करीबन 8,500 का है। यहाँ पे हमें हल्के फुल्के भी लांचा दिखाए जो पहले वो हम लोगों को पसंद नहीं आए। हस्बैंड जी ने कहा इसको ना कोई महंगा दिखाओ, क्योंकि इसको महंगा पहनने की शौक चढ़ी हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आज मेरे को अच्छे से शॉपिंग कराना। आप देखो भाई, घर पर तो हम भदार भुदुड़ भी पहन लेते हैं, लेकिन यार शादी ब्याह में थोड़ा अच्छा बनने का हमारा भी शौक भी है, हक भी है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही प्यारे से पहाड़ी पिछोड़े मिले हमें। पहाड़ी पिछोड़े देखे हमने, मेरे पास तो थे, मैंने नहीं खरीदे। उसके बाद हम लोगों ने लांचाओं की बिलिंग कराई, क्योंकि 2 लांचा हमें बहुत ज्यादा पसंद आए और दोनों 2 खरीद लिए। हस्बैंड जी को बोला भी एक मत खरीदो यार, एक ही खरीदते हैं, तो उनका मन ही नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा दोनों खरीद लेते हैं, तेरा भी मन नहीं मारते अपना भी नहीं, क्योंकि मेरे को दोनों पसंद आ गए। उसके बाद नोट की गड्डी दी भाई और बिलिंग कराई। उसके बाद आगे दूसरे शॉप पे, यहाँ पे वेदू के लिए कपड़े लिए बहुत ही ज्यादा महंगे, जो करीबन एक कपड़ा हमें 1400 का मिला। तो अब बच्चों के कपड़े तो आप लोगों को पता ही होगा कितने सारे महंगे होते हैं, और ब्रांडेड मान लो तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। उसके बाद वेदू के लिए भी जूते लिए, और काव्य के पापा के लिए भी लिए, और काव्य के पापा के लिए 2 जूते लिए, एक स्पोर्ट्स जूते और एक जुत्ती जो कुर्ते में पहनी जाती है भाई। उसके बाद वेदू कहने लगी मैं अपनी बिलिंग खुद कराऊंगी। हमने कहा चल तू करा। उसके बाद पर्स में से इतने सारे पैसे निकाले कि पैसों को देखकर हम लोग भी शौक रह गए। हमने कहा 1 रुपए में कौन सा वाला जूता आता है भाई, करीबन 1000 रुपए का तो इसका एक ही जूता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से भी फटाफट से बिलिंग कराई, क्योंकि हमें यहाँ पे करीबन हम लोगों ने 4-5 हजार का सामान लिया। जूतों की दुकान से जूते खरीदे, और फिर आगे चश्मे की दुकान पे। शादी ब्याह में चश्मा ना पहने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम तीनों ने अपने अपने लिए चश्मे खरीदे, और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे चश्मे दिख रहे थे। वेदू को तो पसंद ही नहीं आ रहा था। आप लोगों को पता ही होगा बच्चों को कितना खतरनाक पसंद होती है बच्चों की। तो यहाँ पे वेदू ने अपनी पसंद का लिया, हमने तो उसको अपने पसंद नहीं थोपी भाई। इनके ऊपर पसंद थोपो ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद क्या था दोस्तों, आगे को बढ़े और फिर आगे सीधे घर को, क्योंकि आज हस्बैंड जी हमें छोड़ने के लिए नहीं आ रहे थे। हम लोगों को जाना था गाड़ी में, उन्होंने हमें गाड़ी में बैठाया और हम सीधे आगे घर पे। बाइक में नहीं आने का रीजन एक ही था भाई, वो ये था कि मेरे पास इतने सारे बैग हो गए थे कि बैग को बाइक में कैसे लेकर आती, एक के साथ भी टक्कर पड़ती ना तो बाइक भी लुढ़कती, इंसान भी लुढ़कता, हम भी लुढ़कते, सामान भी लुढ़कता। इसीलिए मैं ऐसे आगे। उसकी हो गई थी दोस्तों शाम को, मेरी हो गई थी थोड़ा तबियत खराब, क्योंकि हवा भी लग गई थी, और मैंने खाना पीना बनाया, सीधे सो गई। सो के मुझे बोला चल तू खाना खा ले। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाती हूँ। घर में पता चला कि समोसे आ रखे हैं, बिस्तर इस्तर फेंका, सीधे किचन में पहुंच गई समोसा खाने के लिए। 2 समोसा निकाले, फटाफट चटनी निकाली और भसका लिया। घर में फास्ट फूड आए और मैं ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या था दोस्तों, जल्दी जल्दी से चटनी खोली, मुंह में तो ऐसे ही रस आ रहा था कि अभी टपक जाएगी रात, ऐसा लग रहा था मेरे को। फिर फटाफट से मैंने निकाला सॉस और खाया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।